जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्ग 10 के संस्कृत से चैप्टर नंबर 8 क्रमवीर कथा को जानेंगे। आपकी जो बोर्ड होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं ना पाठ्य पुस्तक से हिंदी में पूछे जाते हैं। जो भी लघुत्तरीय प्रश्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो वह हिंदी में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो संस्कृत से होते हैं। तो दोस्तों आप केवल इस पाठ का सारांश या पाठ का हिंदी अर्थ को एक बार इस वीडियो के माध्यम से देख ले, दोबारा कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रश्न नहीं फंसेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो पे चलते हैं। चैप्टर है क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा जो है समाज के सबसे दलित पुरुष यानी समाज के जो दलित पुरुष होता है ना, दलित पुरुष, समाज के दलित पुरुष की कथा है। समाज के किस पुरुष की कथा है? दलित पुरुष की कथा है। इस पाठ में बताया गया है कि समाज में जो दलित पुरुष होता है ना उसकी अनेक इच्छाएं होती है, फिर भी और वह बहुत ही दलित होता है, फिर बहुत कठिन परिश्रम करता है, बहुत तपस्या करता है और तपस्या करके वह महत्व पदम को प्राप्त कर लेता है यानी महत्तम पद को कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बालकों को भी एक शिक्षा दी जाती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साहहीन पूर्वक क्या करते रहना चाहिए? कार्य करता रहना चाहिए। जो भी कार्य है उत्साहहीन पूर्वक उस कार्य को करते रहिए, आप जरूर से जरूर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, आप सफल जरूर होंगे। जिस प्रकार से इस कथा में जो दलित पुरुष है वह क्या किया, बहुत परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया और अंततः महत्व पद को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस कथा को शुरू करते हैं। यह कथा जो है अपने बिहार राज्य के, यह कथा जो है अपने बिहार राज्य के यानी प्रांत बिहार के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भिखनटोला। गांव का नाम क्या है? भिखनटोला। इस भिखनटोला गांव जो है ना, यह भिखनटोला गांव बहुत ही निर्धन गांव है। यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं ना अति निर्धन है। यहाँ के लोग सब बहुत ही गरीब है, क्लिष्ट जीवन, सब संकट से घिरा हुआ जीवन जूझते हुए क्या करता है? अपना जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा विहीना, सब शिक्षा से क्या है? विहीन है, सभी अनपढ़ है, ठीक है ना। और यहाँ के जितने भी माहौल है इस गांव में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसी गांव से बाहर एक कुटिया में, कुटिया यानी झोपड़ी में, कुटिया यानी क्या चीज में? झोपड़ी में। इसी गांव से बाहर यानी कुटिया में, झोपड़ी में एक अन्य परिवार भी रहती है, ठीक है ना। एक अन्य परिवार यानी क्रमवीर की परिवार आती है। किसकी परिवार आती है? क्रमवीर की। क्रमवीर किसे कहा गया है? क्रमवीर जो है ना एक बच्चा है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। क्रमवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। इसके घर में यानी क्रमवीर के परिवार में इसके पिता यानी गृह स्वामी तस्य भार्या, उसकी माता कन्यासी, उसकी एक बहन है, छोटी सी बहन है और स्वयं क्रमवीर है। यानी क्रमवीर के परिवार में जो है इसके पिता है, माता है, एक छोटी बहन है और स्वयं कौन है? क्रमवीर है। यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य, ठीक है ना दोस्तों। और यह परिवार जो ना बहुत निर्धन परिवार है। इसकी जो झोपड़ी यानी कुटिया है ना क्रमवीर की, वह केवल इसको जो है धूप से रक्षा करती है। केवल किससे? आतप यानी धूप से रक्षा करती है। न रक्षते वृष्टि, जब वर्षा होती है ना तो जो वर्षा होती है तो वर्षा का सारा पानी घर में चूने लगता है, वर्षा से थोड़ा भी रक्षा नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी अभी जो भिखनटोला गांव है ना, इस गांव से 1 कोस की दूरी पर, कितने कोस की दूरी पर? 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा यानी सरकार के द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है? एक विद्यालय की। इस विद्यालय में एक नए शिक्षक आते हैं। क्या आते हैं? शिक्षक। जो शिक्षक है नवीन दृष्टि वाले हैं, यानी एकदम समाज सुधारक शिक्षक है। समाज को नया दृष्टि से देखते हैं, समाज को विकसित करना चाहते हैं। तो जब इस स्कूल में शिक्षक आते हैं ना तो शिक्षक क्या करते हैं? एक दिन भ्रमण करने के लिए, क्या चीज करने के लिए? भ्रमण करने के लिए यानी घूमने के लिए वो भिखनटोला गांव में क्या करते हैं? जाते हैं। जब भिखनटोला गांव में जाते हैं तो देखते क्या है कि उस गांव के जितने भी दलित बालक सब होता है यानी गरीब बालक सब जो होता है, सब गंजी खोल ले है, खाली हाथ पैर बांध ले है और सब खेल में मग्न, एकदम मस्त से सब खेल रहा है। तो जब शिक्षक देखते हैं ना सब दलित बालक को, तो शिक्षक उसको अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं क्या कि तुम सब विद्यालय में पढ़ने आओ, तुम सबको मैं स्वयं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। बच्चे सब जो होते हैं अगले दिन से विद्यालय में क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। शिक्षक स्वयं सभी बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। शिक्षक की पढ़ाने की जो शैली है ना उससे सभी बच्चे बहुत संतुष्ट होते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। शिक्षक बार बार सभी बच्चों को कहते हैं कि शिक्षा ही जीवन की सबसे परम गति होती है, यानी आप शिक्षा ले रहे हो यह जीवन की सबसे परम गति है, ऐसा बार बार कहते हैं और सभी बच्चों के मन में शिक्षण शैली की रुचि जगा देते हैं। इसमें से एक बच्चा है क्रमवीर, वह भी खूब उत्साहहीन पूर्वक क्या करता है? शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया से काफी आकृष्ट होता है और मन
लगा कर ये सब क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है। और मन लगा कर पढ़ता है ना तो यहाँ उच्च विद्यालय में, किस विद्यालय में, उच्च विद्यालय यानी 10वीं वर्ग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। कौन सा स्थान प्राप्त कर लेता है, प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। अब जब 10वीं वर्ग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया ना, तब यह फिर महाविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए यानी 11वीं और 12वीं के लिए तब महाविद्यालय में नामांकन लिखवाने के लिए, अब देखिए ये तो बहुत ही गरीब था, अब इसके पास पैसा नहीं, इसके पिता के पास पैसा नहीं कि क्या कर सकता है, महाविद्यालय में नामांकन लेके क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये करता क्या है, जो करमवीर जो है ना, करमवीर वो करता क्या है, गांव घर में जो होता है ना ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके कुछ पैसा इकट्ठा करता है, और जब छात्रवृत्ति की पैसा दी जाती है, किसकी पैसा, सरकार जो होती है ना प्रथम डिवीजन से पास वाले को छात्रवृत्ति से सहायता करती है, जो छात्रवृत्ति की पैसा होती है ना, उस छात्रवृत्ति के पैसा से जो करमवीर होता है वो कहाँ नामांकन ले लेता है, महाविद्यालय में क्या लिया, वो नामांकन ले लेता है। और जब उसका नामांकन हो जाता ना महाविद्यालय में, तो वह प्रत्येक दिन महाविद्यालय जाता और तन मन से क्या करता, वहां पे पढ़ता, और पढ़ता में इतनी रुचि से पढ़ता कि वहां के जितने शिक्षक थे ना सबके क्या बन गया, प्रिय बन गया। सबसे प्रिय कौन हो गया, करमवीर। अब जब शिक्षकों का प्रिय बन गया ना, तब इसको कोई चीज की टेंशन नहीं थी, कोई किताब वगैरह की टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो महाविद्यालय का पुस्तकालय था उस पुस्तकालय में से करमवीर क्या करता था, जो पुस्तक लेकर के इसको पढ़ना है उस पुस्तक को लेकर क्या कर लेता था, पढ़ लेता था। और कुछ अन्य भी पुस्तक लेके क्या किया, स्वयं पढ़ा, खुद पढ़ा, और खुद पढ़ करके महाविद्यालय में भी कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया इन्होंने, प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। और जब प्रथम स्थान प्राप्त किया तो गांव में अब व्यक्ति का नाम सुनाई दे रहा है, क्या चीज, राम परवेशराम, यानी करमवीर जो है उसका वास्तविक नाम क्या था, राम परवेशराम। अब जैसे ये प्रथम स्थान महाविद्यालय में प्राप्त किया ना, तो इस पूरे महाविद्यालय का नाम क्या होगा, रोशन हो गया, इसके गांव का नाम रोशन हो गया, इसके माता का नाम, इसके पिता का नाम, यानी पूरे भिखनटोला गांव का महाविद्यालय का नाम खूब प्रशंसित हुई। जहां भी इसके पिता जाते थे ना, अच्छा हाँ वही करमवीर का पिता, देखो यह करमवीर का पिता, मतलब करमवीर की पहचान से इसके पिता का पहचान होने लगा। सभी जगह करमवीर को एकदम खूब सम्मान मिलने लगा, करमवीर के पिता को खूब सम्मान मिलने लगा, ठीक है ना। चलिए अब तो महाविद्यालय भी क्या कर लिया, पास कर लिया। अब पुस्तकालय से अनेक सारे पुस्तक को लेकर के ये करमवीर क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, किसकी परीक्षा में, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, लोक सेवा परीक्षा में भी क्या किया, एक उन्नत स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान, उन्नत स्थान प्राप्त कर लिया। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी इन्होंने क्या किया, उन्नत स्थान प्राप्त कर लिया। और उन्नत स्थान जब प्राप्त कर लिया ना, तब इसके प्रशासन के क्षेत्र में यानी प्रशासनिक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी करमवीर को खूब सम्मान मिलने लगा, तनका सम्मान है, खूब सम्मान मिलने लगा। जब कोई संकट काल होती थी ना, मतलब कोई संकट वगैरह उत्पन्न हो गया, कोई समाधान करना है, कोई विचार करना है ना, तो वैसी स्थिति में जो प्रशासन होते थे ना, और करमवीर को फैसला कर दिया ना, तो प्रशासन भी उस फैसला को क्या कर लेता था, मान लेता था। तो इस प्रकार से जो करमवीर है अपने जीवन में खूब तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि सभी जगह प्रतिष्ठित हो गया। इसके नाम से ही इसके पिता की पहचान होने लगी। तो दोस्तों इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बालकों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अर्थात कहा जाता है कथया मूल्य वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकर्तु प्रभेत। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साहपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। अंततः सत्य ही उक्तनम, यानी सत्य ही कहा जाता है उद्योगिनम पुरुष सी उपनैति लक्ष्मी। जो पुरुष सिंह की तरह उपासना करता है ना, उसे किसकी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखो ध्यान से। और जो शेर होता है ना, सिंह जो होता है ना, भले ही मर जाएगा लेकिन कभी भी घास खाएगा नहीं खाएगा, यानी संकटों से लड़ेगा, तपस्या करेगा, अंततः उसको क्या होगा, हिरन या कोई भी चीज का शिकार जरूर मिल जाती है। तो उस प्रकार से जो और आप भी अपने जीवन में क्या करते हो, तपस्या करते हो, तप करते हो, यानी अध्ययन करते हो ना, तो आप भी अपने जीवन में क्या कर सकते हो, आपके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इस पूरे पाठ का सारांश, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस पाठ में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हाँ, इस पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, और चाहे वो संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो, आप उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे नोट करके बेहतरीन तैयारी कीजिए। दोस्तों हम आपका फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।